गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी घर पर ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3 इज मेकिंग ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट्स. In previous classes we already study about the comparing and ordering of large numbers and ascending and descending orders. Okay, now start मेकिंग ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट्स. मीन्स आज हम ये समझेंगे कि किसी भी डिजिट्स को यूज़ करके, दी गई डिजिट्स को यूज़ करके आप उससे नंबर फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे, नंबर किस तरीके से बनाएंगे. ओके, यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं. हियर राइट सम वर्किंग रूल्स फॉर मेकिंग ऑफ नंबर्स यूजिंग डिजिट्स. सो लेट अस स्टार्ट. फॉर द लार्जेस्ट नंबर स्टार्ट placing digits from left most places and proceed towards right. सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे fill up the places with the digits in descending orders. थर्ड, do not repeat a digit. किसी भी नंबर को लिखते समय, जब आप किसी भी डिजिट से नंबर लिखते हैं तो नंबर को लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता. 0 हमेशा सेकेंड प्लेस पर लिखा जाता है और जो भी नंबर आप लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लिखते हैं. अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट पूछा है तो आप राइट हैंड साइड पर या लेफ्ट हैंड साइड पर, जैसे मैं ये खड़ी हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से आप स्मॉलेस्ट नंबर लिखना शुरू करेंगे और मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जब आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है. और अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर पर पहुंचेंगे, मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा जब तक कि आपको क्वेश्चंस में नहीं कहा गया हो. इसलिए डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स की फॉर्मेशन सीखेंगे किसी भी डिजिट्स से. ओके, नाउ हियर वी टेक अ क्वेश्चंस अंडरस्टैंड फॉर दिस टॉपिक्स. ओके, इस टॉपिक को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं. गिव द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 3805. वी टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3. ओके, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है और डिजिट्स आपको ये दी गई हैं 38,0,5. 4 डिजिट दी गई हैं और इससे आपको क्या लिखना है, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. लेकिन दी तो गई हैं 4, आपको लिखना कितना है, 6 डिजिट का. तो कोई सी भी जो सबसे छोटी डिजिट है उसे आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आप रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है. तो स्मॉलेस्ट नंबर आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर हम किस तरीके से लिखते हैं. जैसे 3 डिजिट का पूछा तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये, 4 डिजिट का पूछा तो 0 मीन्स जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं तो क्या बढ़ाते जाते हैं, 0 इंक्रीज करते जाते हैं. तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है. इसलिए हम यहाँ पर किसको रिपीट करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को. ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या रिपीट होगा, 0. तो आपने यहाँ पर आंसर लिखा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 30058. सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 0. पर 0 को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लिखते, क्योंकि अगर मैंने 04 लिखा तो ये सिर्फ 4 ही कहलाएगा, 0 का कोई यूज़ ही नहीं हुआ. तो इसलिए 4 को हम बाद में यूज़ करेंगे तो ये 40 बन गया. मीन्स हम 4 को, जो 0 है उसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, सेकंड प्लेस पर. ये मैंने आपको 5th क्लास में भी समझाया हुआ है, जिसने मुझसे पढ़ा हुआ है. ओके, तो 0 को हम सेकंड प्लेस पर लिखते हैं और जब स्मॉलेस्ट नंबर लिख रहे हैं तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कि कितने डिजिट का आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है. ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 को छोड़कर क्या है, 3. तो यहाँ पर 3 लिखा, 0 को सेकंड प्लेस पर लिखा, लेकिन 6 डिजिट का चाहिए. अगर हम 5, 8 लिखते हैं तो 5 ही डिजिट होंगी, 1, 2, 3, 4. ओके, तो 5 ही डिजिट होंगी, इसलिए क्या करेंगे, 0 को रिपीट करेंगे और 0 को रिपीट करके स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 30058. और सबसे लास्ट में 5 और 8, स्मॉलेस्ट नंबर 8, तो 58 हो जाएगा. अगर 85 लिखेंगे तो लार्जेस्ट बन जाएगा, इसलिए
3 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या था 5 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिया, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी वन ऑफ द गिवन डिजिट्स ट्वाइस। मीन्स इसी तरीके का क्वेश्चन से बस कुछ चेंजेस हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये डिजिट, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ 509, इसमें किसी भी एक डिजिट को रिपीट करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। इसी तरीके से इन 285 ये आपको नंबर्स गिवन है, डिजिट्स गिवन है, इसको यूज़ करके स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। नंबर ऑफ डिजिट कितनी गिवन है 3, लेकिन राइट कितनी करनी है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो किसी भी एक डिजिट को रिपीट करना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे इस नंबर का। तो स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 5। अब किसी भी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, किसी भी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 5। 5 के बाद आप क्या लिखेंगे 0, छोटी डिजिट है, इसको रिपीट कर दिया और ये आंसर। ओके, सिमिलरली लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, लार्जेस्ट लिखना है। तो लार्जेस्ट क्या है नंबर यहाँ पर इन तीनों में 9, तो 9 को 2 बार रिपीट कर देंगे। किसी भी एक डिजिट को रिपीट करना है तो 9 को रिपीट कर दिया 2 टाइम्स। और फिर सबसे छोटी डिजिट क्या है, जब लार्जेस्ट लिख रहे हैं तो लार्जेस्ट में 9 के बाद लार्जेस्ट क्या है 5 और यहाँ पर उसके बाद 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, सिमिलरली 285 में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखते, सबसे छोटी डिजिट क्या है इसमें 2। तो किसी भी एक नंबर को रिपीट करना है तो सबसे छोटी डिजिट 2 है तो 2 को रिपीट कर दिया। और स्मॉलेस्ट लिखना है तो 2 के बाद स्मॉलेस्ट क्या है 5 और फिर 8। तो ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में लिखते वक्त लार्जेस्ट नंबर क्या है 8, तो 8 को 2 टाइम रिपीट कर दिया। और फिर उसके बाद लार्जेस्ट कौन सा है 8 के बाद 5, 5 एंड 2, ये इसके आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दी हुई डिजिट से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखते वक्त कुछ रूल्स का ध्यान रखा जाता है। अगर क्वेश्चंस में आपको रिपीट करने के लिए कहा गया है तो आप रिपीट कर सकते हैं और नहीं कहा गया है तो हम रिपीट नहीं करते। जैसे इस क्वेश्चंस में नहीं कहा गया था कि आप रिपीट करो, लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा गया था, इसलिए हमने 0 अपनी इच्छा से क्या किया रिपीट किया और सेकंड प्लेस पे हम 0 लिखते हैं। इसी तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। You do the practice of all CW work and write down in your fan notebook and do the questions of 1 to 4. Complete exercise 1.3 in your fan notebook. आपको 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चंस है और पूरे क्वेश्चंस आपको आई होप आ जाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम आप मेरे से 6375736314 पर आप मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। आप उसमें मुझे से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप इसी नंबर पर मुझे होमवर्क सेंड करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकूं और आपको समझा सकूं। तो यू टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, थैंक यू सो मच।